हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिगिनर बच्चे अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करें, किन किन टॉपिक पर उनको अच्छे से ध्यान रखना है और उन्हीं टॉपिक पे ध्यान रखते हुए उनको चलना है, तो उनकी स्पीड कितने महीने में इंक्रीज हो सकती है, इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसलिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर की। जो हमारे पास रजिस्टर होता है, देखो अभी आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ा सा बड़ा रजिस्टर ले लेना चाहिए। जैसे को ये बताऊं, अगर ये है, अगर इतना बड़ा रजिस्टर है तो 3 लाइन को खींचे, इससे छोटा रजिस्टर है तो 2 लाइन को खींचे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कुछ रजिस्टर की। बहुत बच्चे नोट पैड पे करते हैं, तो नोट पैड पे आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। इसमें फ़ायदा क्या है कि नोट पैड में क्या है कि हमें ना बार बार ऐसे पेज को पलटना पड़ेगा ऐसे। इसमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हम 1 2 3 लाइनें खींच लेते हैं, है ना। 3 लाइनें खींच लेते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमारे पास इसमें देखो आपको ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे ले जाके ख़त्म करना है, ऐसे नहीं करना। आपको इसके बीच में 3 लाइनें खींचनी है। हमने किया यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब देखो मेरा हाथ ना उठ नहीं रहा, मैं बिना हाथ उठाए ही यहाँ पे ऐसे चला रही हूँ। अब देख सकते हो बिना हाथ उठाए मैंने यहाँ पे आगे अपने हाथ को रख रही हूँ। लेकिन जब मेरे पास स्पेस ज़्यादा होगा, ठीक है, ऐसे चौड़ाई में स्पेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लंबाई में स्पेस चाहिए हमें काफ़ी ज़्यादा। तो लिमिटेड जगह हमारे पास होनी चाहिए, तो हमारा हाथ कम उठेगा स्पीड में। अब हमने यहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, यहाँ पर आ गए। जब आप यहाँ से अपने हाथ को उठा के यहाँ पर लेके आते हो तो आपके कुछ शब्द छूट जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ हमारे तो कोई भी शब्द नहीं छूटा, लेकिन छूटते हैं। स्पीड में एक बार हाथ का बैलेंस बिगड़ा, फिर पूरी डिक्टेशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप अपने हाथ का बैलेंस नहीं बना सकते। एक जब आप डिक्टेशन करने बैठो तो एक ये ध्यान यहीं पर होना चाहिए, यानी कि नज़रें यहाँ पर है लेकिन ध्यान आपका कहीं और है। ऐसा होता है जैसे कि थोड़ा बहुत शोर शराबा हुआ रहता है कोचिंग में, थोड़ा सा उधर बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, तो किसी पर भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। कहीं पर भी आपका पूरा ध्यान वहीं पर होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लिखते रहते हैं लेकिन हमारा ध्यान भटक जाता है। डिक्टेशन में ये बहुत होता है। अगर किसी ने कुछ गिरा दिया, किसी ने ज़ोर से कुछ बोल दिया, चिल्ला दिया, तो हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। एक बच्चे फ़ोन को अपने पास रख के बैठते हैं डिक्टेशन करते वक्त। किसी का मैसेज आ गया तो नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, आवाज़ होती है, नोटिफिकेशन जब आता है, कॉल आती है तब भी पता चलता है। तो फ़ोन को जब तक आप डिक्टेशन कर रहे हो तो फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक फ़ोन आपके पास रहेगा, भले ही माहौल कितना भी शांत क्यों ना हो, आपका ध्यान उस फ़ोन पे जाएगा ज़रूर। किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा, अगर किसी का मैसेज आ गया तो ध्यान भटकेगा किसका मैसेज आया है, ठीक। अगर किसी की कॉल आ गई तो आपका ध्यान तुरंत वहाँ पे चला जाएगा। एक जो फैन चलाते हैं तो फैन भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि फ़ैन से भी हल्की हल्की आवाज़ आती है तो ध्यान भटकता है। यानी कि क्या, जैसे कि एक कमरा है ना, अब उसमें इतना सा भी साउंड नहीं होता, इतना सा भी शोर शराबा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसा माहौल आपको अपने रखना चाहिए डिक्टेशन करते वक्त, ठीक है। 3-4 बच्चों का जितना कभी आपका ग्रुप है, जितने बच्चों का भी आपका ग्रुप है, कोई भी उसमें से इतनी सी भी आवाज़ ना करे। एकदम माहौल ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो जो डिक्टेशन बोल रहे हैं ना, जो रिकॉर्ड आप सुन रहे हो या फिर आपको कोई डिक्टेशन बोल रहा है, केवल और केवल आपको उसी की आवाज़ सुननी चाहिए। भाषा की पकड़ इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर देखो, मैंने शुरू में ही बेसिक में बताया था बच्चों को कि शॉर्ट हैंड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साउंड होता है, ठीक है। जैसा आप सुनोगे ऐसा ही आप लिखोगे। तो भाषा की पकड़ आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एकदम शांति से बैठना है, रिलैक्स होके। बहुत बच्चे थोड़ा सा होपलेस, नर्वस होते हैं, तो ये सब आपको नहीं होना, ठीक है। और जो सामने वाला बोल रहा है आपको, जो सामने वाला आपको बोल रहा है, उसके पर शब्द पे चलना चाहिए, पर शब्द पे चलना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि देखो, सभी को इस प्रॉब्लम को फेस करना होता है। ये नहीं कि आज मैं बता रही हूँ तो मैंने कभी इस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया, मैंने भी किया, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ हुआ है, अनुभव है, तभी मैं आपको बता रही हूँ।
ठीक है, किसी को अनुभव होता है तभी उसके बारे में बताता है। ऐसे नहीं कि हम भी कभी बिगिनर थे, हमारी स्पीड नहीं बढ़ती थी, हमें भी इन प्रॉब्लम को फेस करना होता था। अब दूसरी बात करते हैं हम शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह जो बुक में है, आप क्या करते हो कि जो बुक के अंदर है शब्द चिन्ह वाक्यांश उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते हो, ऐसा नहीं है। जो शब्द चिन्ह बुक के अंदर है उनको तो बनाओ ही, लेकिन जो बुक के अंदर नहीं है शब्द चिन्ह अपने पास से भी बनाओ, अपने पास से भी शब्द चिन्ह बनाओ। कोई जैसे कि बहुत आउटलाइन ऐसी होती है कि बहुत ही ऐसी होती है कि उसको शॉर्ट बना लो तब भी नहीं स्पीड में बन पाती, और लॉन्ग बनाओ तब भी नहीं बन पाती। तो उसमें क्या होता है कि उसका कोई यूनिक सा आपको शब्द चिन्ह बना लेना छोटा सा, लेकिन वो शब्द चिन्ह ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी बुक में नहीं होना चाहिए, आपकी बुक में वो नहीं होना चाहिए। यूनिक सा शब्द चिन्ह जो अब से पहले वो बुक में ना आया हो, आपने ना प्रयोग किया हो, ऐसा आपको शब्द चिन्ह बना लेना है। ओके, शब्द चिन्ह आपको जितना हो सके उतना याद करो, क्योंकि शब्द चिन्ह और वाक्यांश सबसे ज़्यादा आते हैं। शब्द चिन्ह का प्रयोग और वाक्यांश का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द चिन्ह और वाक्यांश का प्रयोग करना है। वाक्यांश आप क्या करते हो कि जो बुक के अंदर वाक्यांश है उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, तो खुद से बनाया करो। मैं बच्चों को शब्द चिन्ह तक बुक के याद नहीं करने देती। मैं उनसे कभी नहीं कहती कि आप शब्द चिन्ह को रट्टा लगाओ याद करो, बस मैं ट्रिक बताती हूँ शब्द चिन्ह को याद करने की। ओके, ऐसे ही वाक्यांश है, वाक्यांश को आप कभी भी रट्टा मत लगाओ, और दूसरों की आउटलाइन तो बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि जितने शब्द चिन्ह आप खुद से बनाओगे उतने ही आपको ज़्यादा याद रहेंगे। देखो, आप दूसरे के बनाए हुए शब्द चिन्ह को रट्टा लगाते हो तो रट्टा कभी भी आपको, जो आप रट्टा लगाते हो ना, कभी भी वो रट्टा आपका स्पीड में आपको आपका साथ नहीं देगा। रट्टा कभी साथ नहीं देगा, और स्पीड में तो वो कभी आपके दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए जितना हो सके शब्द चिन्ह खुद से बनाओ, जितना हो सके। ओके, शब्द चिन्ह आप खुद से बनाओ। अब बात करते हैं कि शुरू में हमने इन सब टॉपिक को जान लिया है। अब बात करते हैं कि शुरू में कितने की स्पीड में हम डिक्टेशन को करें, जो उनको कितने की स्पीड से मैटर को स्टार्ट करना चाहिए। 30 से, 40 से, 50 से, 60 से, 70 से, 80 से, 90 से, 100 से। तो यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा गलती करता है। तो अगर आप बिगनर हो तो आप 30 और 40, बस आपको ये दो ही स्पीड को रखना है, 30 और 40। एक मैटर को आप 2 बार लिखते हो तो पहले आप स्लो में लिखो, स्लो की स्पीड में, 30 की स्पीड में, और फिर दोबारा से जब आप इसको लिखते हो तो 40 की स्पीड में। ठीक है, 35 की या 40 की, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बात करते कि एक डिक्टेशन की आपको बार प्रैक्टिस करनी है, 6 से 7 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितने भी इसके कठिन शब्द है एक साइड निकाल लेना, उनकी कठिन शब्दों की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, कठिन शब्दों की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। ओके, बात करते हैं आउटलाइन की। आपकी जो आउटलाइन है ना तो वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बनाते हैं और बहुत बहुत बड़ी बड़ी आउटलाइन बनाते हैं। तो ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि आपने स्पीड में उनको बना तो दिया, डिक्टेशन को लिख तो दिया, लेकिन पढ़ी नहीं जा रही, और इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि बार बार पेज को पलटना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मीडियम होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं प्यारे दोस्तों, जिस मैटर को आपने लिखा है पहले लिखने के बाद तुरंत ही उसको रीड करना है। आप रीड करोगे, सामने वाला आपकी गलती को बताएगा। और मैटर को लिखने के बाद आपको ये देखना है कि शॉर्ट हैंड में आपने कितनी गलती की, कितने शब्द आपसे स्पीड में छूट गए हैं। फिर आपको तुरंत ही उस मैटर को टाइप करना है कंप्यूटर पे टाइप करते वक्त हिंदी को काउंट करना है कि हिंदी में मात्रा की कोई गलती तो नहीं है, या कोई शब्द आपने छोड़ा तो नहीं है, या फिर कुछ अपने पास से तो ऐड नहीं कर दिया। हिंदी की जो गलती है ना उसको बच्चे नज़रअंदाज करते हैं। जब स्किल देने जाते हैं तो वहाँ से जब डिसक्वालीफाई होते हैं ना तब उनको पता चलता है कि हाँ हम हिंदी में है परफेक्ट। मानती हूँ हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन स्पीड में जब आप शब्द को बनाते हो तो गलती हो जाती है। तो इसलिए आप अपनी हिंदी पे विशेषकर ध्यान रखें। तो अगर प्यारे दोस्तों आपको बेसिक से शॉर्ट हैंड सीखना है या फिर स्पीड के लिए बैच को परचेज़ करना है तो स्क्रीन पे दिखे गए नंबर पे कॉल करके बैच के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।